नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज़ादी की लड़ाई में वैसे तो हमारे देश में शूरवीरों की कमी नहीं है। गांव-गांव, शहर-शहर शूरवीर हुए हैं और उन्हीं की बदौलत हमारा देश आज़ाद भी हुआ। ऐसे ही एक वीर योद्धा, क्रांतिकारी, महान सेना नायक कालू सिंह मेहर, जो वीरों की धरती कुमाऊं से उनका ताल्लुक है और उनका जन्म 1931 में सुई बिसुन क्षेत्र है, वहाँ के थुआ मेहर गांव में हुआ था। यह स्थान वर्तमान में उत्तराखंड के जिले चंपावत के पास लोहाघाट है। कालू सिंह मेहरा भी कहते हैं, कालू सिंह मेहर भी कहते हैं। तो ये अपने उच्चारण की बात है, उच्चारण से हमको कुछ नहीं लेना देना। मुझे लगता है कि कालू सिंह महर ही सबसे उचित रहेगा, क्योंकि उनके नाम का गांव के आगे जो थुआ महर लगा हुआ है, इसका मतलब वो महर गांव से ताल्लुक रखते थे। खैर, अपने बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था में ही वो क्रांतिकारियों से जुड़े और महज 15-16 साल की उम्र में उन्होंने क्रांति में हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी करना, अंग्रेजों के खिलाफ जनता को जोड़ना, ये काम वो करने लगे। कालू सिंह महर जी कुमाऊं के बिसुनपट्टी क्षेत्र के क्षत्रिय थे। इनका क्षत्रिय वंश से ताल्लुक रहा और जब 1857 की क्रांति शुरू हुई तो इन्होंने वहाँ पर एक क्रांतिवीर नाम का संगठन बनाया, जो वहाँ की स्थानीय जनता में बहुत लोकप्रिय हुआ। लोग इनसे जुड़ते चले गए और आज़ादी की लड़ाई में अपनी भागीदारी निभाते चले गए। 1815 में अंग्रेजों ने उत्तराखंड के इस भूभाग को अपने कब्जे में लिया और वर्तमान में जो पौड़ी और चमोली है, इनको मिला करके अब इस समय आप चंपावत भी कह सकते हैं, लोहाघाट, पिथौरागढ़ आदि क्षेत्रों को मिलाने के बाद में ये पूरा क्षेत्र जो कुमाऊं क्षेत्र, जिसको आज कुमाऊं कहते हैं, तो इस कुमाऊं क्षेत्र को उन्होंने अलग करके और वहाँ पर अपनी कमिश्नरी बना दी और कमिश्नरी में उनका जो एक कमिश्नर है वो भी नियुक्त कर दिया गया। और बाकी जो क्षेत्र वर्तमान में जो टिहरी और उत्तरकाशी के आसपास के जितना भी क्षेत्र है, उसको अंग्रेजों ने अलग करके, उसमें पहाड़ी क्षेत्र भी थे, इसमें भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, इनको मिला करके ये जो क्षेत्र था उसको वहाँ के जो राजा थे सुदर्शन शाह, उनके हवाले कर दिया। और उनसे जो पहले जो प्रथा होती थी, जो एक बड़ा राजा किसी क्षेत्र को जीतता था और वहाँ पर छोटा राजा जब नियुक्त किया जाता था तो उसको वहाँ से कर मिलता था, तो कर लेने का प्रावधान मिलना शुरू कर दिया और उसको अपने कब्जे में, फिर समझ लीजिए कब्जे में ही रखा, कर लेता रहा। इस प्रकार से विभाजन किया गया। जब 1800 की क्रांति जब शुरू हुई, ये तो मैं आपको 1815 के बाद की बात बता रहा हूँ, 1857 में जो क्रांति शुरू हुई तो उस समय जब पूरे देश में हाय तौबा मची हुई थी, तो लखनऊ के जो उस समय नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने कालू सिंह महर को एक गुप्त संदेश भेजा और उस गुप्त संदेश में उन्होंने लिखा कि कुमाऊं की जनता अंग्रेजों के खिलाफ जो भी लड़ाई करेगी या उनके खिलाफ विद्रोह करेगी, उसमें जितना भी पैसा लगेगा वो हम आप लोगों को देंगे और कुमाऊं का राज्य भी आपके पास ही रहेगा, ऐसा आश्वासन दिया उन्होंने। जब ये बात कालू सिंह महर को पता चली तो वो जानते थे कि ऐसे में
पूरी जनता न तो क्रांतिकारियों के साथ होती है और न तो पूरी जनता अंग्रेजों के साथ होगी। तो उन्होंने एक बैठक की और बैठक करके ये प्रस्ताव रखा कि भाई ऐसा है, लड़ाई लड़नी है तो इसमें जो पैसा आएगा वो हम लोग सब मिलकर बांट लेंगे और अपने अपने हिसाब से क्रांति की जो ज्वाला जल रही है उसमें लगाएंगे। और इस प्रकार से कालू सिंह महर, आनंद सिंह फ्रत्याल और बिशन सिंह, ये 3 लोग लखनऊ गए, वहाँ के नवाब से मिले और मिलने से वापस आने के बाद में इन्होंने अपनी क्रांति की ज्वाला को और तेज कर दिया। कई बार इन्होंने अंग्रेजों की सेना पर हमले किए, अंग्रेजों को जो उत्तराखंड की पवित्र भूमि है उस पर बढ़ने से रोका, लेकिन चूंकि अंग्रेजों की सेना बहुत ताकतवर हो चुकी थी तो वहाँ का जो गवर्नर था उसने इस क्षेत्र पर मार्शल लॉ लगा दिया। और मार्शल लॉ लगाने के बाद में जो लोग क्रांति में शामिल थे, क्रांतिकारियों का साथ देते थे, उन्हें जेलों में ठूसना शुरू कर दिया या फिर उनको गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। पहले तो कालू सिंह महर इनके चंगुल से बचते रहे। 1858 में ये अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए और उन्हें कई जेलों में पहले रखा गया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा दिखावा चलाया गया, क्योंकि उस समय सब मुकदमे दिखावे ही चलते थे, जो उनको करना होता था तो करते थे और अंत में उनको फांसी दे दी गई। लेकिन किंवदंतियां ऐसी भी हैं कि जहां पर अंग्रेजों ने कालू सिंह महर को बंदी बना के रखा हुआ था, वहां सामने अल्मोड़ा की पहाड़ी हैं, तो अल्मोड़ा की पहाड़ियों पर एक क्रांतिकारियों ने योजना के तहत वहां पर जो उनके पास बंदूकें, अस्त्र शस्त्र थे, उनसे तमाम गोलीबारी की और मसाले खूब जलाई। तो ऐसा होने के बाद में जो अंग्रेज की टुकड़ी थी वो डर गई। उसने सोचा कि बहुत भारी फौज हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रही है, और वो उनकी संख्या कम थी अंग्रेज सैनिकों की। वो वहीं पर छोड़ करके कालू सिंह महर को छोड़ के चले गए, और जबकि उनके साथी जो 2 पकड़े गए थे, आनंद सिंह फ्रत्याल और बिशन सिंह, इनको अंग्रेजों ने फांसी पे लटका दिया था। चूंकि ये बच के भाग के आ गए थे, और ये बताते हैं कई वर्षों तक अपने गांव में रहे, काफ़ी मतलब उनका क्षेत्र में रुतबा भी रहा। तो अब जो भी हो, या तो फांसी पे लटकाए गए या उन्होंने बाद में अपनी मृत्यु मरे हैं, लेकिन ऐसे वीरों को हमारी सरकारों ने इतिहास में कहीं स्थान नहीं दिया है। हमारी जो आज़ादी के बाद की सरकारें हैं वो तो ये कहती रहीं कि हमको आज़ादी बिना खड्ग और भाल के मिल गई है, चरखा काटते काटते आज़ादी मिली। तो इस प्रकार से ऐसे सेना नायकों को, ऐसे वीर पुरुषों को, क्रांतिकारियों को हमारे इतिहास में भुला दिया गया है। अभी जब ये सरकारें आई हैं 2009 में, उनके नाम का एक प्रतिमा उनके नाम की लगाई गई है देहरादून में, तब लोगों को पता चला कि हमारे क्रांतिवीर ऐसे भी हुए हैं। हालांकि उनके क्षेत्र में बिशुन पट्टी जो है वहाँ पर उनके बारे में लोग जानते हैं, चर्चाएं भी करते हैं। तो आज के इस अंक में बस इतना ही, फिर अगले अंक किसी अंक के साथ। तो आप ऐसे ही हमारे इस चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।